हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी एक बार फिर आप लोग का एक्सरसाइज 1 का आगे का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। हमने क्वेश्चन 6 तक के बना लिया था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक करते हैं। देखिए, हमारे पास है सपोज एक सिंगल नंबर 8, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 16। ठीक है, हमारे पास बेसिक नंबर था 16, हमने इसे 8 से डिवाइड किया, हमारे पास एक आंसर आ गया 2। अब इन लोग का कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो इनका नाम पहले रखा। जब हम मल्टीपल्स पढ़ रहे थे, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों, इसको फैक्टर बोलते हैं, इसको फैक्टर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अगर ये फैक्टर है तो क्या बोलता है बेटा? ये है मल्टीपल। मल्टीपल्स, दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके एक मल्टीपल्स तैयार करते हैं। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब नया नाम आना चालू हो गया, जब डिवीजन चालू हुआ तो जैसे 16 आया तो 16 का नाम क्या हो गया बच्चों? ये हो गया डिविडेंड। नंबर्स वही थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड, जिससे हमने डिवाइड किया था वो हो गया डिवाइसर, और जो हमारा आंसर आया था वो हो गया क्वोशिएंट। और सपोज यहाँ पर 17 था और हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2, ठीक है। और साथ में आया 1 इज ए रिमाइंडर। लेट्स चेक, 8 to the 16 और 1 इज रिमाइंडर, यही था। तो जब यहाँ पे लास्ट में सपोज यहाँ पे अगर हमने 17 रखा है, लास्ट में हमको 1 मिल गया, दैट इज अवर रिमाइंडर। ये तो हमने पढ़ लिए, नाम तक तो पढ़ लिए, पर इसका क्या काम है? तो इसका ये काम है बच्चों की यूक्लिड ने कहा कि ये एक डिवीजन थ्योरम है। इसका क्या काम है? ये एक डिवीजन थ्योरम है। राइट डाउन इसको फ्रंट पेज पे लिखिए, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसी को हमको अभी पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है हमको? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ही पढ़ना है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइसर प्लस क्वोशिएंट प्लस सॉरी दिस इज मल्टीप्लाइड रिमाइंडर। ठीक है, यही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना है। आप लोग को आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम इस फॉर्मूला को सामने में लिख के रखिए। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कभी भी आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको फर्स्ट पॉइंट करके लिख दीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दिया है डिवाइसर। व्हाट इज योर डिवाइसर? 3x स्क्वायर माइनस 2x plus 2. Okay. Now next is your quotient. Quotient. Quotient equals to x plus 1. And आपको दिया है रिमाइंडर। Equals to 3. Find the dividend. Find your dividend. ठीक है। नाउ आपका सेकंड पॉइंट, योर फॉर्मूला। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, हमेशा पॉइंट बना बना के सॉल्व करिए, ठीक है। नाउ योर सेकंड पॉइंट, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइसर, दैट इज योर फॉर्मूला बच्चों। क्वोशिएंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवाइसर की जगह इसको लिख दीजिए, दैट इज 3x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट। आपको क्वोशिएंट कौन है? x प्लस 1 है, राइट डाउन, और आपको रिमाइंडर है 3। ठीक,
ये था आपका थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने गिवन लिखा, सेकेंड स्टेप में आपने फॉर्मूला लिखा, थर्ड स्टेप में आपने क्या क्या चीज आपको दिया है वो आपने लिखा। नाउ चेक करिए, डिवाइजर को हमको क्वोशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आ जाइए मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा बेसिक। आपके पास है 3x और आपके पास है 2x। मैंने रख दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और मैंने यहाँ पे रख दिया बच्चों एडिशन। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है आपको अच्छे से पता है। हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। योर आंसर इज 3 2 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। योर आंसर इज 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेरिएबल से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज जिसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा। आपका आंसर आता है 6s रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, x और x मल्टीप्लाइड नहीं होते हैं। x और x क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाइड नहीं होते। x और x कॉमन होते हैं दोनों में, दैट इज योर आंसर 5x। समझा मैं क्या बता रही हूँ आपको? मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स की जो डिग्री रहती है, चाहे वो 3 हो चाहे 4 हो। चलिए इसको डिग्री भी बना लेते हैं। 3x रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2x रेज़्ड टू पावर 4। डिग्री किसकी है? x की डिग्री से, कोएफिशिएंट्स की नहीं है। तो कोएफिशिएंट 3 2 6। नाउ डिग्री को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 योर 6x रेज़्ड टू पावर 7। यानी कि डिग्री आपस में ऐड होगी मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में डिग्री आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। मैं इसको आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो हमको इसको ऐड करने के लिए लगेगा। तो इसको नंबर 1 कर लीजिए रूल, और इसको कर दीजिए नंबर 2 रूल्स। नंबर 2 रूल्स बोलूंगी तो आप ये समझ जाइए कि ये वाला जो है आपस में ऐड नहीं हो रहा है, कॉमनली आउट हुआ है, कॉमनली इसे बाहर निकाल कर रखा गया है। और जब नंबर 1 रूल बोलूं तो समझ जाइए कि इसकी जो डिग्री है आपस में ऐड हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लेटर्स को लिखिए, क्योंकि आपके पास यहाँ से यहाँ तक के पूरा पेज है। मैथ्स को यहाँ छोटा सा कोने में इतना सा बनाने का जरूरत नहीं है। पूरा पेज में बीचों बीच साफ सुथरा बनाइए। दूर दूर लिखिए थोड़ा सा। मल्टीप्लाइड बाय x + 1। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा अलग से ला के आपको सॉल्व करके बताऊंगी ना। पहले हम 1 के साथ करते हैं, हम अभी x के साथ नहीं कर रहे, 1 से। देखिए क्या होता है, जब हम ये पढ़ रहे थे ना, जब हम ये पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे बच्चों, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करते थे। 3 2 6, 3 4 12। देन हम उसके बाद वापस से यहाँ पे 0 पुट करते थे और ऐड करते थे 1 2 2 1 4 4। याद आया? तो हम चालू कहाँ से करते थे? यहाँ से चालू करते थे। सेम टू सेम हम यहाँ से चालू करते थे। 1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा? 1 2 2, 1 2 2। ठीक है, इसके साथ हो गया। नाउ 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, आ जाइए -2x मल्टीप्लाइड बाय 1। किसी भी नंबर का जब भी 1 से मल्टीप्लाइड होता है वो सेम नंबर अपने आप में लिखा जाता है। और यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव 1 है तो और सवाल नहीं उठता, तो ये हो गया सेम टू सेम 2x। 1 2 2, x अकेला है बच्चों, यहाँ पे दूसरा x उसके साथ में मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। माइनस प्लस माइनस शुड बी माइनस, ये प्लस नंबर था, प्लस माइनस शुड बी माइनस, तो ये हो गया -2x। ठीक है, अब हम x को करते हैं 1 को करते हैं 3x² से मल्टीप्लाई। 3x² मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 1। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाइड होता है सेम टू सेम होता है, therefore 3s²। अब हमने 1 का ट्रेस अप कर लिया, 1 का तीनों नंबर से मल्टीप्लाई किया, हमको ये आ गया। अब जब अगले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए x के नीचे x पावर रखना है। ये x1 की डिग्री है, x2 की डिग्री के साथ में x2 की डिग्री वाले नंबर्स रखिए, x3 की डिग्री के साथ में x3 की डिग्री के नंबर रखिए। ठीक है,
हमको तभी हम इनको आपस में ऐड कर सकेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमको यहाँ पे नंबर्स को ऐड करना है। फिर से एक बार, जब मैं x का मल्टीप्लाई करूंगी तो इसके नीचे कोई भी नंबर आए वो x वाला होना चाहिए, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया। जहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है वहां पे सिंगल नंबर 1, 1 2 2 और आवर वेरिएबल इज x। तो ये हो गया 2x, क्योंकि ये प्लस था, देयर इज प्लस 2x। ठीक, नेक्स्ट x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए। x और x की पावर आपस में ऐड होगी और ये हो गया 1 2 2x, बट ये माइनस था, प्लस माइनस शुड बी माइनस, ये हो गया बच्चों माइनस 2x रेज़ टू पावर 2। ठीक, अब x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद x। पावर आपस में जोड़ दीजिए, 2 + 1 और ये हो गया कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड विद 3, दैट इज 3 1 3। ये हो गया बच्चों 3x रेज़ टू पावर 3। क्या आपके पास कोई रिमाइंडर है? नाउ दिस इज योर डिवाइसर, दिस इज योर कोशेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करना है बच्चों? हमको रिमाइंडर को क्या करना है? हमको रिमाइंडर को ऐड करना है। हमारा रिमाइंडर कौन था बच्चों? ये था हमारा। नाउ फाइंड योर आंसर। 3 + 2 is 5. This is plus and this is plus, therefore plus. प्लस माइनस शुड 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज अवर 0। टीचर x कहाँ गया? अभी आपको बताया था रूल नंबर 2। क्या बताया था बच्चों? मैंने यही बताया था ना, x बाहर गया। ठीक, चलिए 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 0। किसी भी नंबर में किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 0। समझा कि यहाँ का x कहाँ गया? यहाँ का x 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन गया। ओके, नाउ ऐड दिस। 3 इज अ ग्रेटर नंबर। कभी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है 1। लेट्स चेक, राइट और रॉन्ग। दिस इज योर 0, वेयर इज योर पॉजिटिव? दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। 1 2 3। आपको जाना है माइनस जोन की तरफ। काम कितने बार जाना है? 2 बार आना है। 1 2। योर आंसर इज पॉजिटिव 1। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर 1x। और क्योंकि हम पॉजिटिव जोन में थी, देयरफॉर दिस इज ए पॉजिटिव साइन। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, दिस इज 3x। नाउ दिस इज योर 4th पॉइंट। You have got your dividend. Write your answer. 3x raised to power 3 plus 1 नहीं लिखते नॉर्मली, x plus 5. That is your answer. Write down. Next question. If divisor, quotient, remainder, then what is dividend? Same question है बच्चों। First of all आप लिख दीजिए given. Your first point is given. जो भी दिया है उसको नंबर 1 डालिए और लिख दीजिए divisor नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए बच्चों, राइट डाउन योर यूक्लिड फॉर्मूला।
साउंडिंग सीखी थी, ठीक है। आजकल अमेरिकन इंग्लिश साउंडिंग करते हैं, कुछ स्पेनिश पैटर्न साउंडिंग्स करते हैं। सो दिस इज नोन एज डिविडेंड, डिवाइडेंड होता है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस जो आपको दिया है उसको नंबर थर्ड पॉइंट पे डाल दीजिए। क्वेश्चन आपका था डिविडेंड, उसको आपको फाइंड करना है, इसको डिविडेंड के लिए रहने दीजिए। इक्वल्स टू डिवाइजर था आपका 4x माइनस 7, आपके पास में क्वेश्चन था x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो अलग से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर में आपके पास में c। लास्ट क्वेश्चन की तरह आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई 4x माइनस 7 x प्लस 1। 1 को 7 के साथ में मल्टीप्लाई करिए, 1 7 जा 7 प्लस माइनस शुड बी माइनस। ना 1 को 4x के साथ में मल्टीप्लाई करिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस इज 4x, ये रहा आपका 4x, ठीक है। नाउ अब हम x के साथ में मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 को x के साथ में मल्टीप्लाई करिए, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज माइनस 7 और ये हो गया आपका x। x के नीचे x लिखना है, देयरफॉर दिस इज माइनस 7x, ठीक है। अब 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करिए, x और x की पावर आपस में ऐड हो गई बच्चों और कोएफिशिएंट 4 1 जा 4, ये हो गया 4x रेज़ टू पावर 2, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव 4x रेज़ टू पावर 2। नाउ and then there is 0 remainder, this is your quotient and this is your divisor, ठीक है। चलिए ऐड करिए, माइनस 7 चेक, दिस इज योर 0 1 2 3 4 5 6 7, हम माइनस जोन में हैं, दिस इज अवर माइनस 7, माइनस 7 से हमको प्लस जोन की तरफ जाना है, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, दैट इज अवर आंसर माइनस 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिस नंबर के पास, जिस बड़े नंबर के पास जो साइन है वही आंसर में रहेगा। आप इसे इस तरीके से याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं सही हूँ करेक्ट गलत हूँ चेक करने के लिए नंबर लाइन आपके पास मौजूद है। ये पॉजिटिव था, दैट इज 4x2। क्लियर? राइट योर आंसर, दिस इज योर डिविडेंड, आंसर नंबर 4। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब 4 लिखे थे ना बच्चों तब यहाँ पे लिख दीजिए डिविडेंड इक्वल्स टू, उसके बाद ये आपका पूरा सॉल्यूशन। नंबर 4 पॉइंट ये, नंबर 5 में लिख दीजिए योर आंसर इक्वल्स टू डिविडेंड equals to 4x raised to power 2 minus 3x minus 7. Done? Now we are going to question number 9. Write down fast. This is our question number 9. Prove that on dividing the polynomial these by these the remainder is 0. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दिया है बच्चों, एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। पॉलिनोमियल जो दिया है उसको लिख दीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, इतना जगह छोड़ दीजिए, ठीक। पॉलिनोमियल डैश करके इतनी सी जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उस पॉलिनोमियल को लिखिए। क्या है पॉलिनोमियल? 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ठीक। अब बोल रहा है बाय x माइनस 1, क्या बोल रहा है बच्चों? बाय x माइनस 1, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल दे रहा है और उसको डिवाइड करने बोला है, इट मींस ये कौन है हमारा? ये है हमारा डिवाइजर,
और अगर कोई सी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने बोला है, लाइक इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने बोला, तो ये पॉलिनोमियल कौन है? हमारा डिविडेंड। ठीक, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, गिवन इक्वल्स टू डिविडेंड 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर दिस इक्वल्स टू दिस, और बाय लिखने की बजाय लिख दीजिए डिवाइजर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आपने लिख लिया। नाउ कम टू सॉल्व दिस। हमको क्या लाना है? रिमाइंडर्स को जीरो लाना है। जीरो आएगा नहीं आएगा प्रूफ करना है, बताना है कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा। स्टार्ट। 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2x प्लस माइनस 9। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए कि क्या डिग्री फ्लो में है। 3 2 1 और इसकी जीरो हमेशा डिग्री x की डिग्री 0 इक्वल्स टू 1 होता है, यानी 9 का मल्टीपल कौन है बच्चों? 9 1 जा 9 है। ठीक है, यानी हमारी डिग्री बराबर फ्लो में है। अगर कोई एक डिग्री मिसिंग है तो उसकी जगह पे 0 रखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे x की डिग्री 4 है, x की डिग्री 3 है और x की डिग्री 2 है और यहाँ पे डायरेक्ट नंबर 9 है, तो यहाँ पर x की डिग्री 1 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। ये भूलना नहीं है। डिग्री की फ्लो चेक करिए, क्या एक साथ डिग्री 3 2 1 0 में आ रही है? यस आ रही है। अगर अनसिस्टमैटिक है तो सिस्टमैटिक करिए, वापस से उसको सिस्टमैटिक करिए 3 2 1 0 में। ओके, नाउ स्टार्ट। वेयर इज आवर डिवाइजर? आवर डिवाइजर इज x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए नंबर 4, मुझको चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके, मेरा आंसर आना चाहिए नंबर 4x की पावर 3 और मेरे पास है x माइनस 1। मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर रखूंगी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कि मेरे पास 4 आना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों मैंने रख दिया 4, तो ये हो गया मेरा इसके साथ में 4x, बट मुझे x की पावर 3 चाहिए और मुझको पता है डिग्री आपस में ऐड होती है, यानी मुझे कितना चाहिए यहाँ पे? x की पावर 2 चाहिए था। ठीक है, तो मेरा ये हो गया 4x रेज़ टू पावर 3 दैट इज 2 प्लस 1 और इसके साथ जब मल्टीप्लाइड हुआ तो ये क्या हो गया? माइनस 4x रेज़ टू पावर 2। 4 1 जा 4, x की पावर 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसके साथ मल्टीप्लाइड किया मैंने? 4x स्क्वायर। नाउ दिस इज योर 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्शन में डिविजन में हमेशा यहाँ पर माइनस से, ठीक है ना? ये हो गया हमारा कैंसर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 0। अब इसको देखिए, ये माइनस हो गया आपस में, प्लस इतने से आपको क्या आंसर आया? पॉजिटिव 7x रेज़ टू पावर 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए प्लस 2x की पावर 1। हमने क्वेश्चन सब सही लिखा है। लेट मी चेक दिस अगेन। यस, ओनली माइनस 9 है, बाकी सब प्लस। ठीक, अब मुझे लाना है 7x। मेरे पास है एक नंबर x माइनस 1 जिसके साथ मुझे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है 7x रेज़ टू पावर 2। मैं एक 7 नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट इज 7 1 जा 7, राइट। अब मैं यहाँ पर एक x रखती हूँ, दैट इज x की पावर 1 और 1 आपस में ऐड हो गए और ये बन गया 7x की पावर 2। ठीक है, ये मेरा आ गया और अब मैं इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, दैट इज माइनस 7x। आप लोग को समझ रहा है ना? हमने क्या किया, यहाँ पर 7x रखा है। 7x रखने से मुझे ये जब नंबर मिलेगा तो मेरा इसके साथ में काटना पीटना हो जाएगा, और क्योंकि मैं पॉजिटिव रखूंगी ताकि मुझको यहाँ पे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँ और मैं पॉजिटिव 7x रखूँ तो मुझे ये प्लस माइनस शुड बिकम 0। तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया बच्चों? मैंने इसे मल्टीप्लाई किया प्लस 7x। सेकेंड नंबर कौन था? माइनस 0। फिर से एक बार माइनस माइनस शुड बिकम, ये हो गया प्लस 9x और हमने इस नंबर को नीचे उतारा, दैट इज माइनस 9x।
अब मुझे एक ऐसा नंबर रखना है जिसमें मेरा आंसर आना चाहिए 9x और कटना चाहिए। दिस इज सिंगल नंबर 9, सॉरी, है ना। हम नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमारा 9 कट जाए। सबसे पहले तो मुझे 9 चाहिए, 9x, और ये भी 9 कटना चाहिए। तो मैं एक सिंगल नंबर रख के देखती हूँ 9 को जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया दैट इज -9, ये सही है भी। 9 को जब मैंने इसे 9 से मल्टीप्लाई किया ये भी सही है। नाउ रख के देखिए, प्लस 9x माइनस 9 प्लस 9। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस शुड बी एडिशन, माइनस माइनस आपस में जुड़ गए और ये भी हो गया 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यस, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हम इसको प्रूव करते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 एंड क्वोशंट इक्वल्स टू 4x raised to power 2 plus 7x plus 9. Hence, dividend this by divisor, our remainder is 0. This is right. Hence proved. Proof लिखना है, proof लिख दीजिए। Hence proved. I hope आप लोग को समझ आ रहा है। मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से अलग अलग करके आप लोग को करा रही हूँ। मैथ्स बनाइए, मैथ्स को इंजॉय करिए बच्चों। छोटे छोटे पार्ट्स में करा रही हूँ, शायद टाइम टेकर मैथ्स बन रहा है, बट आपको छोटी छोटी पॉइंट्स अगर समझ में आ रहे हैं दैट इज गुड फॉर यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। राइट डाउन गिवन, डिविडेंड लिख दीजिए बच्चों and divisor. Write down dividend क्या है? x raised to power 2 minus 5x plus 3. What is the divisor? x minus 3. Fast, क्योंकि अब हम पैटर्न सीख गए हैं, हम बहुत फास्ट इसको डिविजन करते हैं। x raised to power 2 minus 5x plus 3। इतनी सारी जगह है बुक में, बीचों बीच में मैथ्स बनाइए। एकदम रेड लाइन के पास आके चिपका के मैथ्स मत कराइए। बहुत ओपन और लेटर्स ऐसे होने चाहिए कि बोर्ड में टीचर्स उसको देखे तो साइन करने के समय, चेक करने के समय उसे गुस्सा ना आए। ऐसे नहीं करते टीचर्स गुस्सा, ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी। ओके, अब हमको चाहिए बच्चों x की पावर 2। हमारे पास एक x है, अगर मैं इसे x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 2 और ये हो जाएगा -3x। ठीक, राइट डाउन x, आपका क्वेश्चन है x की पावर 2 -3x। ठीक, प्लस माइनस शुड बी प्लस। -5 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, -5 में से अगर 3 पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर, आपका आंसर आना चाहिए -2x। नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए +3। सीधी सी बात है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। हम यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, हमारा रिमाइंडर 0 आने वाला नहीं है। बट मैं 2x को 0 करना चाहूंगी, इट मीन्स मैं इसमें -2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 2x minus minus should become addition, that is 6. ठीक है, this is positive 6, this is -2x। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, -6 में से 3 गया, योर आंसर इज -3, दिस इज योर 0। क्या आपको रिमाइंडर लास्ट में 0 मिल रहा है? रिमाइंडर इज नॉट द 0। राइट योर आंसर, remainder is not the 0। आप लिख सकते हैं नो द रिमाइंडर इज नॉट 0।
our next question. Question number 10. We are going to complete our exercise number 1. Only 2 questions remember. Question number 10. As usual, जो मैं कहती हूँ, first of all लिख दीजिए given. What is given? Rectangle area. Area of a rectangle, these square meter. Rectangle है बच्चों. Draw a rectangle. कभी भी ड्रॉ जरूर करो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए. ये आपको बोल रहा है 45x स्क्वायर प्लस 30x. x स्क्वायर प्लस 30x. ठीक है, ये एरिया दे रहा है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी फिर वापस से क्लियर करते हैं हम अपना. और क्या दिया बच्चों, लिख देते हैं. पहले तो गिवन लिख देते हैं. एरिया इक्वल्स टू 45x स्क्वायर प्लस 30x. व्हाट इज इट? स्क्वायर मीटर. ठीक है, यूनिट नहीं छोड़ना, यूनिट हमेशा साथ में रखना है. नाउ आपको दे रहा है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15x मीटर. 15x मीटर, यानी कि ये आपको दिया है 1/15x. ठीक, ये हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर और ये हो गया मीटर. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ ताकि गलती मत हो. पैरीमीटर में क्या होता है, आप लोग स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल के गेट से ऊपर बाउंड्री वॉल में चढ़ के ऐसा चलना चालू कर दीजिए. बाउंड्री वॉल, व्हाट इज इट? बाउंड्री, ओनली बाउंड्री. ओनली बाउंड्री को, जो बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं? पैरीमीटर. अब आप स्कूल के बीच में खेलना शुरू कर दीजिए, जहां चाहे वहां खेलिए. दैट इज योर इनसाइड पार्ट को बोलेंगे एरिया. क्लियर? एरिया में क्या करना है आपको? एरिया में लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाइड करना है. और पैरीमीटर में क्या करना बच्चों? पहले आप लेंथ पे वर्क किए, फिर आप ब्रेड्थ पे वर्क किए, फिर आप वापस से इस साइड से चालू किए ना. अगर आपने इस साइड से चलना चालू किए तो आप यहाँ तक क्या है, इट मीन्स आपने लेंथ वर्क किए, देन आपने ब्रेड्थ चला, फिर आपने वापस से लेंथ चला, फिर आपने वापस से ब्रेड्थ चला. यानी आपने 2 बार लेंथ चला और 2 बार आपने ब्रेड्थ चला. फिर से देखो, पैरीमीटर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट L प्लस B एंड एरिया इक्वल्स टू L मल्टीप्लाइड बाय B. ठीक है, हमको बनाना है ये वाला मैथ्स. धोखे से ये मैथ्स नहीं रखना, ये फॉर्मूला नहीं रखना है. नाउ गिवन तो हमने लिख ही लिया है. नाउ अवर फॉर्मूला नंबर 2 पॉइंट. फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. देखिए हमने फॉर्मूला. आ जाइए हमारे फॉर्मूला में हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं. 45x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल्स टू फाइंड योर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय given breadth, that is 15x मीटर स्क्वायर. ठीक, यहाँ पर है एक इक्वल्स टू, और ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड है राइट हैंड साइड. जोड़ियां बनी है प्लस और माइनस की, जोड़ियां बनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की. यहाँ पर आपके पास में मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों की जोड़ी हमें काम में आएगी. कहीं पर भी एडिशन अभी है तो वो यहाँ पर है, बट हमको इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना है. इट मीन्स जो चीज यहाँ मल्टीप्लाइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? अगर राइट हैंड साइड में ये ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड है
ये ऑब्जेक्ट अगर मल्टीप्लाइड है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, लिख देती हूँ 45x raised to power 2 प्लस 30x, ब्रैकेट में यहाँ पर है बच्चों मीटर का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे 50x मीटर। ये मीटर 2 बार है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। रिमेंबर ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर का सामान हम हल नहीं, सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हमारा मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 15x से इसको डिवाइड करेंगे। नेचुरली ये डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर हमेशा डिवाइड करता है, और ये न्यूमरेटर है। ठीक, हमारे क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहाँ से चालू कर लेना, इजीली तो हो जाएगा। This is our fourth point. 45, 15x is the divisor and 45x raised to power 2 plus 30x. हमको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको हम 45 को सैचुरेट कर सके। मुझे 15x में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी 45 आ सके, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। नाउ का 15 3 45। अब मुझे x की पावर 2 चाहिए, यहाँ पर एक x की पावर है तो यहाँ पर एक x रख देते हैं, दैट इज x की पावर 2। 3x के साथ जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया दैट इज 45x रेज़्ड टू पावर 2। ये आ गया मुझे, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट नंबर डाउन करो, 30x। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ डाउन करो। 15 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, तो मैंने इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। 15 2 जा 30। इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है और इसके पास x है, दैट इज 30x। क्लियर। अब मैं यहाँ पे अपना 4th पॉइंट लिख रही हूँ। ये मेरा 4th पॉइंट था बच्चों, डिवीजन यहाँ पे कर दीजिए। नाउ माय 5th, ये 5th 4th था तो ये 5th हुआ, एंड दिस इज माय 6th पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस, लेंथ इक्वल्स टू, ब्रैकेट करके मीटर लिख दो भाई, दिस इज ऑल्सो मीटर। इसका मीटर कट गया बच्चों अभी तो, ठीक है। नाउ 3x प्लस 2 मीटर, ये मीटर था, ये मीटर स्क्वायर था, हमने कैंसिल किया था। हम लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, मत काटिए, ठीक है। चलिए, दिस इज योर आंसर। Our last question is, write down fast. Question number 11, the last question of the chapter. पढ़ना अभी भी हमको नेक्स्ट चैप्टर में डिवीजन ही है, बट थ्योरम अलग पढ़ना है, हमको वहाँ पे पढ़ना है बच्चों। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड का थ्योरम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड का डिवीजन थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे यूक्लिड का रिमाइंडर थ्योरम। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन मैंने शायद 10 को 11, 11 को 12 लिखा है, आप लोग पढ़ते जाइए, देखते जाइए, बनाते जाइए। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, या मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया था, नंबर चेंज नहीं किया था। ए लाइन सेगमेंट whose length is 28x. First of all, what is line segment? बताइए, क्या आप लोग जानते हैं लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? 28x। ओके, सेकेंड इज यूनिट। यूनिट किसी को भी बोल सकते हैं बच्चों। व्हाट इज यूनिट, डू यू नो, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेकेंड है हमारा डिवाइडेड इनटू
टू इक्वल पार्ट। ठीक, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? ऐसा लाइन जो कभी लेफ्ट हैंड साइड में एंड मत हो और जो कभी राइट हैंड साइड में एंड मत हो, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन जो कहीं पे भी एंड ना हो, दैट इज नोन एज लाइन। ये यहाँ भी खत्म नहीं होगी, इन्फिनिट तक जाएगी, यहाँ भी खत्म नहीं होगी, इन्फिनिट तक जाएगी। डन। ऐसी चीज जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और इन्फिनिट तक जाएगी, दैट इज नोन एज रे। लेकिन इस रे पे मैंने एक लिमिटेशन डाल दी यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से मैंने यहाँ तक लिमिटेशन डाल दी। क्या लिमिटेशन डाल दी मैंने? ए से लेके बी तक काउंट कर दिया 28 यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट हो सकता है बच्चों सेंटीमीटर, यूनिट हो सकता है मीटर, यूनिट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन, मिलीमीटर भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा चीज जो मैंने लिमिट कर दिया 28 यूनिट में। ठीक, अब क्या कह रहा है हमको कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सीधी सी बात है, आपके पास में एक चॉकलेट है, ये आपके पास में एक चॉकलेट है, आपने इसे यहाँ से आधा काट दिया, ये हाफ आपका हो गया, ये हाफ दूसरे का, है ना। तो क्या बोलते हैं, हमने एक चॉकलेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी हमको ये तो दे दिया कि 28 यूनिट है, टोटल पार्ट्स, टोटल लाइन सेगमेंट्स इतना दे दिया, डिवाइडेड into two equal parts. So write down. देखिए, start. This is our line segments from A to B is 28 unit. ठीक? Write down. Total equals to 28 unit. That is A to B. ठीक था ना? अब हम क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। लेट द वन पार्ट इज एक्स, देयरफॉर अदर पार्ट इज ऑल्सो एक्स, अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोथ पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स इक्वल्स टू 28 यूनिट, दैट इज 2x इक्वल्स टू 28 यूनिट। एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 28 यूनिट अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 24। राइट डाउन, लिख दीजिए द टू इक्वल पार्ट्स आर 14 यूनिट एंड 14 यूनिट। डन, दैट इज अ लास्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम करते हैं 2 पॉइंट स्टार्ट, एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।